के विचार है, आपका बोझ है, हमारे लिए प्रकट कर, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय करे, ताकि आपके वचनों में अद्भुत बातों को हम देख सके। उन वचनों के द्वारा हमारे हृदय को नया बल और सामर्थ्य, उसी वचन की ज्योति में आज दिन भर हमको चलाइए। सभी परीक्षाओं के ऊपर विजय दीजिए। हमें एक मन के होकर आपके बहुमूल्य लहू के छिड़काव के नीचे आते हैं। बड़ी उम्मीद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 33 वचन के ऊपर हम मनन कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा, तुम सबसे पहले मेरे राज और मेरी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं, जो कुछ तुम्हारी आवश्यकताएं हैं, ये सब तुमको मिल जाएंगी, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुमको इनकी आवश्यकता है। पौलुस के शब्दों में परमेश्वर राज्य क्या है उसको हमने सुना। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में हम सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। राज्य के जो नियम है वो राजा ही बनाता है। प्रभु यीशु को हम राजाओं का राजा इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस नियम को वो बनाते हैं वो स्वयं उसका पालन करते हैं। प्रभु यीशु जो राजाओं का राजा है, जैसे कि सुसमाचार में लिखा हुआ है, चारों सुसमाचार को यदि हम देखें तो उस राजा को हम 3 स्थानों पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और वो तीनों संदर्भ हमको 3 नियमों को बताता है राज्य के लगाव में। अब ये तीनों स्थान मत्ती सुसमाचार में हम देख लेंगे। पहला, पिछले बार थोड़ा मनन किए थे, लेकिन अब इस रीति से यदि हम इसको सुने और समझे तो शायद हमारे हृदय में रहेगा। राज्य के महत्व को समझते हुए हम पूरे हृदय से, पूरे प्राण से इस राज को ढूंढेंगे और जरूर उसको पाएंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 2 अध्याय 2 वचन में, पूर्व के ज्ञानी जब आए थे तो पूछ रहे थे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहां पर है? जन्म से ही वो राजा है। और इसी राजा को उन्होंने एक चरनी में देखा, छोटे बालक के रूप में। ये लूका सुसमाचार 2 अध्याय 12 वचन में पढ़ते हैं। लूका सुसमाचार 2 अध्याय और 12 वचन। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। राजा को उन्होंने एक छोटे बालक के चेहरे में देखा। यहां से पहला नियम शुरू होता है। वो राजा कहां पर है? जिसका जन्म हुआ है। और उन्होंने उस राजा को एक छोटे बालक के चेहरे में चरनी में देखा। ढूंढते हुए आए, ज्ञानी ढूंढते हुए आए, चरवाहा ढूंढते हुए आए, लोग ढूंढते हुए आए, और उन्होंने राजा को पाया। पहला नियम प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय और उसके 3 वचन के अनुसार। मत्ती सुसमाचार 18 का 3, और यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो। एक बालक को चरनी में देखा और उस बालक के चेहरे में राजा को उन्होंने देखा। ढूंढते हुए आए, पा लिए। जब तक तुम भी बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। इसका एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण हमने नामान के विषय में देखा था। कैसे वो नम्र हुआ, यर्दन में डुबकी लगाया, वो बालक का सा हो गया, जवान सा बल पाया, और वो आज हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हम भी नम्र होकर टूटे मन से पछताव करेंगे, पाप को कबूल कर लेंगे। वो खून का सोता, अनमोल लहू का सोता जो कलवरी के क्रूस से बह निकला है, उसमें यदि हम नहा लेंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे, बालक कैसे हो जाएंगे, नया बल और शक्ति हमें मिलेगी, और वो राज्य का पहला नियम हम पूरा कर सकते हैं। दूसरा नियम, अब उस राजा को एक दूसरे स्थान में हम देखते हैं। वो मत्ती सुसमाचार का 21 अध्याय 5 वचन में।
अब क्रूस पर जाने के कुछ दिन पहले प्रभु यीशु मसीह गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। राजा को उन्होंने गधे पर सवार होते हुए देखा या सवार करते हुए देखा। गधे की सवारी करता हुआ राजा आ रहा है। जब लोगों ने पूछा ये कौन है, तो 11 वचन में उसका उत्तर मिला। मत्ती सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 11 वचन। लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। नासरत के भविष्यद्वक्ता में उन्होंने राजा को देखा। भविष्यद्वक्ता का मतलब है वचन। ये राजा जिसके पास वचन है, ये राजा जो अपने वचन के द्वारा सब कुछ वो पूरा करता है। जैसे राजा हुक्म देता है, आज्ञा देता है, कानून बनाता है, नियम बनाता है और लोगों से कहता है कि तुम राजा के आज्ञा का पालन करो, तो ये राजा एक भविष्यद्वक्ता के समान स्वर्गीय वचन लेकर आया है और उस वचन के द्वारा, अपने सामर्थ्य वचन के द्वारा अपने सारे उद्देश्यों को, संकल्पों को पूरा करता जाता है। चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो या पारिवारिक जीवन में हो या मंडली में, कलीसिया में हो, और यहाँ तक कि हम कहें अन्य जातियों में भी, सांसारिक लोगों में भी वो उसी वचन के सामर्थ के द्वारा काम करता है। अब देखिए, राजा है, गधे पर सवार है। जब गधे की कहानी हम सुन रहे थे कुछ दिन पहले, मैंने आपसे कहा था कि 4 प्रकार के स्वभाव हैं। एक है मानवीय स्वभाव, भले के लिए भला। एक है पशु का स्वभाव, बुराई के लिए बुराई। एक है शैतान का स्वभाव, भलाई के लिए बुराई। और एक है ईश्वरीय स्वभाव, दिव्य स्वभाव, बुराई के लिए भलाई। अब प्रभु यीशु मसीह ईश्वरीय स्वभाव, जो बुराई के लिए भलाई करते हैं, और दूसरा है वो गधा, पशु का स्वभाव, जो बुराई के लिए बुराई करता है। गधे का असली स्वभाव है बिना कारण के वो लात मारता है। गधे की कहानी में हमने अलग अलग चित्रों को भी देखा था। बंधा हुआ है, दूसरा चित्र वो छूट गया है, तीसरा चित्र वो अच्छी दाखलता के साथ फिर बंधा हुआ है, चौथा वो कपड़े पहना हुआ है, पांचवा वो अपने कपड़ों को बिल्कुल साफ और शुद्ध और सुंदर रखा है, छठवा उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया है। जब प्रभु यीशु मसीह राजा के समान उसी गधे पर सवार होकर जा रहे थे, तो गधे ने लात मारना बंद कर दिया। ये अहम जरूरी है प्रियो, बहुत बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ना केवल हमारा उद्धार करता, ना केवल प्रभु यीशु मसीह के साथ हम संगति करते रहे, लेकिन जब तक वो राजा के समान हमारे जीवन को अपने वश में ना करे, हमारा स्वभाव जो है इतनी आसानी के साथ बदलता नहीं है। शमशोन के बारे में हमने सुना, नाजीर है वो, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन कहता है जैसे उन्होंने किया वैसे मैं भी करूंगा। वो पशु का स्वभाव इतनी आसानी से बदलता नहीं है। स्वभाव में परिवर्तन, भीतरी हृदय में परिवर्तन, यहां से एक दूसरा नियम हमको प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में ही सीखने को मिलता है। लूका सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 21 वचन। लूका सुसमाचार 17 अध्याय हम पढ़ेंगे, 20 और 21 दोनों पढ़ लेंगे। 20 और 21 दोनों पढ़ लेते हैं। जब फरीसियों ने उससे पूछा परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता है, ये अदृश्य है। और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे बीच में। इंग्लिश में लिखा, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, तुम्हारे भीतर ही है। ये दृश्य रूप से नहीं है, ये अदृश्य है, ये सांसारिक नहीं है, ये स्वर्गीय राज्य है। ये शारीरिक नहीं, ये आत्मिक राज्य है। और जब तक
प्रभु यीशु मसीह एक राजा उद्धार करता जरूर है, लेकिन राजा की हैसियत से जब तक वो हमारे ऊपर अपने राज्य को स्थापित ना करे, हमारे हृदय में अपने राज्य को स्थापित ना करे, तो शायद हम उसके राज्य में इतनी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकेंगे। परमेश्वर का राज दृश्य रूप से नहीं है, परमेश्वर का राज अदृश्य, मतलब भीतरी हृदय में। इसलिए वो कहता है यिर्मयाह नबी की किताब 3 अध्याय और उसके 17 वचन में, यिर्मयाह 3 और 17, उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाए और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेंगी, और वे फिर अपने बुरे मन के हट पर न चलेंगी। पशु का स्वभाव बुराई के लिए बुराई करना, लेकिन अब जब गधे के ऊपर, उस पशु के ऊपर दिव्य प्रभु यीशु मसीह सवार कर रहे हैं राजा की हैसियत से, तो वो गधा फिर अब लात नहीं मारेगा, अब वो बुराई नहीं करेगा, पशु के स्वभाव को संपूर्ण रीति से जय पा लिया है। वो राजा का राज्य उसके जीवन के स्वभाव को कैसे बदल दिया। जब मैं अपने सिंहासन को लगाऊंगा, वे फिर अपने बुरे मन के हट पर न चलेंगी। कोई भी मनुष्य अपने मन के अनुसार बुराई नहीं करेगा। जिस बुराई से वो प्रेम करता है, जिस बुराई का करने का आदी हो चुका है, जिस बुराई से वो आनंदित होता है, अब वो हट करके नहीं करेगा। क्यों? मैंने उसके हृदय में अपने सिंहासन को लगा दिया है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 21 वचन में इसके मर्म को एक और कदम आगे बढ़कर हम समझ सकते हैं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 21 वचन, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, मतलब बात बताएंगे, अभी पूरा वचन पढ़ लेते हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। थोड़ा कठिन है इसको समझना, लेकिन आसान शब्दों में ऐसा कहें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास एक विशेष प्रकार की शक्ति है और वो राजा की शक्ति है। उस शक्ति का जब वो प्रयोग करता है तो चाहे पृथ्वी में हो सब, चाहे स्वर्ग में हो, सारी बातों को अपने वश में वो कर लेता है उस शक्ति के प्रभाव के अनुसार जो उसके पास है। और वो शक्ति का प्रभाव जब हमारे जीवन में वो लागू करता है तो हमारे जीवनों का परिवर्तन देखिए, दीनहीन मरणहार देह को बदलकर अपने स्वर्गीय महिमित देह के अनुकूल बना देगा। किसको नहीं चाहिए? कौन सी वो विशेष शक्ति है जो प्रभु यीशु इस्तेमाल करते हुए सबको अपने वश में कर लेते हैं? कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय और उसके 15 वचन में हम पढ़ते हैं। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय, माफ करें 15 वचन नहीं, 3 वचन, कुलुस्सी 1 और उसका 3, वह तो अदृश्य परमेश्वर का, हाँ, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करते हैं कि माफ करेगा मुझको माफ करिए। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 3 वचन, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 3 वचन, माफ करिए मुझे, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। वचन के सामर्थ के द्वारा सारी बातों को नियंत्रण में रखता है। समुद्र को आज्ञा देता है, सूर्य को आज्ञा देता है, हवा उसका धन संपत्ति उसको आज्ञा देता है, चंद्रमा को आज्ञा देता है, बादलों को आज्ञा देता है, बारिश को आज्ञा देता है। ये सारी वस्तुओं को अपने वचन के सामर्थ के द्वारा संभालता है, उसके प्रभाव में वो अपने कामों को कराता है। ये वचन नबी की हैसियत से वो देता तो है, लेकिन ये राजा का वचन है। सबोपदेशक 8 अध्याय और उसका 4 वचन, सबोपदेशक 8 अध्याय और उसका 4 वचन, एक्लीसियास्टिस चैप्टर 8 एंड वर्स 4, क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ्य रहती है। अंग्रेजी बाइबल में इसको थोड़ा और अच्छे से बताया गया है, वेयर द वर्ड ऑफ द किंग इज देयर इज पावर। जहां पर राजा का वचन है वहां पर शक्ति है, वहां पर सामर्थ्य है। राजा को
गधे के ऊपर सवार होते हुए दूसरी बार हमने देखा, और वो दिव्य ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा उस गधे के उस पशु समान स्वभाव को अपने वश में कर लिया। वो लात मारना बंद कर दिया और बड़े शान के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर बिठाकर राजा की हैसियत से वो आगे चलता हुआ यरूशलेम में पहुंच गया। सचमुच में राजा के वचन में सामर्थ्य है। क्या वो वचन हमारे भीतरी हृदय में हमारे जीवन को, हमारे स्वभाव को अपने वश में रखा है? क्या वो वचन के सामर्थ्य को हम अनुभव कर रहे हैं? जब मैं अपने सिंहासन को लगाऊंगा तो कोई भी मनुष्य अपने बुरे मन के विचारों के अनुसार काम नहीं करेगा। राजा का वचन। इसलिए दूसरा नियम है प्रियो, परमेश्वर का राज दृश्य नहीं है। लोग ये नहीं बोलेंगे देखो वहां देखो यहां देखो, नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। जिसके हृदय में, जिसके भीतरी मनुष्यत्व में प्रभु यीशु मसीह ना केवल उद्धार करता है, पापों से क्षमा करने वाला, लेकिन राजा की हैसियत से राज्य कर रहा है, केवल वे ही लोग आने वाले दिनों में जब दृश्य रूप से यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह 1000 सालों के लिए अपने राज्य को स्थापित करेंगे, उसमें वो शामिल होकर राज्य करेंगे। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, अदृश्य रूप से जिनके हृदय में आज प्रभु यीशु अपने वचन के सामर्थ्य के द्वारा राज्य कर रहे हैं, हमारे स्वभाव को, पशु समान स्वभाव को बदलते बदलते जा रहे हैं, वे ही लोग जब दृश्य रूप से यरूशलेम में 1000 सालों के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य को स्थापित करेंगे, वो शामिल होंगे, सिंहासन पर बैठेंगे, राज्य करेंगे। अब इस दृष्टिकोण से प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखिए। हमने कहा जो नियम उसने बनाया, उस नियम का खुद उसने पालन किया। केवल इन वचनों को जल्दी जल्दी पढ़ते चले जाएंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 5 अध्याय 30 वचन, यूहन्ना 5 और उसका 30। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। अपने मन की इच्छा के अनुसार मैं कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं बोलता। एक वचन और पढ़ते हैं, मत इसी यूहन्ना सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 16 वचन। यूहन्ना सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 16 वचन। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यूहन्ना सुसमाचार 7 अध्याय 22 वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना 7 और उसका 28। तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते समय पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूं। मैं तो आप ही नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। इसी यूहन्ना सुसमाचार का 8 अध्याय और उसका 50 वचन। यूहन्ना 8 और उसका 50। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक है जो चाहता है और वो न्याय करता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी महिमा नहीं चाहता। यूहन्ना 17 का 4 में आखिरी रात अपने चेलों के साथ जब वो बैठे हुए थे, उसने प्रार्थना में कहा, हे पवित्र पिता, मैंने इस पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, अपने बातों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने चमत्कारों के द्वारा। कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने महिमा को नहीं ढूंढा। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 24 वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना 14 और उसका 24, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरा वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। प्रियो, ये सारे वचनों में से एक बार मैं दोहरा देता हूं, ये आपको याददाश्त के लिए। यूहन्ना 5 का 30, यूहन्ना 7 का 16, यूहन्ना 7 का 28, यूहन्ना 8 का 50, यूहन्ना 14 का 24। इन सारे वचनों को पढ़ने से एक बात मालूम पड़ता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पिता का राज्य हुकूमत चलता है। मेरे भेजने वाले का वचन है, मैं कुछ भी अपने आप नहीं करता, ना मैं किसी का न्याय करता हूं,
ना मैं अपना वचन बोलता हूँ, ना मैं अपना उपदेश देता हूँ, ना मेरा कोई सिद्धांत है, ना मैं अपनी महिमा ढूंढता हूँ, मैं खुद अपने आप नहीं आया। सोच कर देखिए एक बार, राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह, जो स्वयं एक बड़े अधिकार के नीचे, स्वर्ग के अधिकार के नीचे अपने पृथ्वी का जीवन बिताया। अ मैन हु लिव्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ हेवन इज द किंग ऑफ किंग्स, हु हैज फ्रेम्ड द सेकंड लॉ। The kingdom of God is not outward but inward. It is not physical but it is spiritual. It is not earthly, worldly, but it is heavenly. हमारे भीतर में उस राजा के वचन का प्रभाव बना रहे, उस शक्ति के प्रभाव, उस वचन के सामर्थ्य में हमारे स्वभाव को बदलता हुआ, वश में करता हुआ यरूशलेम तक हमको पहुंचा। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो नियम उसने हमको दिए स्वयं उसका पालन किया। अदृश्य रूप से उस राज्य को मेरे हृदय में, हमारे हृदय में स्थापित करिए, अपने सिंहासन को लगाइए, ताकि आगे से हम कभी भी अपने बुरे मन के विचारों के अनुसार काम ना करें, आपकी अधीनता में रहे। उस वचन के सामर्थ्य के द्वारा हमारे स्वभाव में अंश अंश करके परिवर्तन हो जाए, ताकि हम आपके उस राजा पद के नीचे, प्रभु पद के नीचे, सिर पद के नीचे रहते हुए यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए, नया यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए योग्य पाए जाए। और जिस दिन दृश्य रूप से आप यरूशलेम में उस राज्य को 1000 साल के लिए स्थापित करेंगे, मेरा और हमारा भी उसमें भाग हो सके। वचन की रक्षा करें, आशीषित करें, जो ग्रहण किए हैं उनके ऊपर अपनी आत्मा की छाप लगा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सबों को। In the face of a little child, so comes out the first law. Jesus said in Matthew chapter 18 and verse 3, verily, verily, I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Jesus himself became a little child in the manger. We saw a very good example in Naaman in order to encourage ourselves. Be washed in the fountain of the blood which was opened by the sacrifice of Jesus on the cross. You must be born again. You must be converted. So humble yourself. The blood of Lord Jesus Christ will wash you and cleanse you all your sins. Secondly, we see the king riding upon a donkey. That is, a few days ago, before he went to the cross, Jesus Christ was riding on the donkey and entering into Jerusalem. We have heard in detail from Matthew's Gospel, chapter 21, the story of the donkey. In Matthew chapter 21 and verse 5, tell ye the daughter of Zion, behold, thy king cometh unto thee, meek and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass. The king on the donkey. Second time, in the record of the Gospels, we see the king riding on the donkey. Who is this king? When they asked, who is he? In verse 11, Matthew 21 and verse 11, they got the answer. This is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee. They saw the king in the face of a prophet. Behold, thy king cometh riding upon a donkey. Who is he? He is the prophet of Nazareth, Jesus the prophet. In the first law, we saw the king in the face of a little child. Secondly, the king they saw in the face of a prophet. A prophet means the word of God, the one who brings the word of God, the one who speaks to us about the word of God and the burden of the Lord. He is a prophet. And Jesus is the king who has the word. This word is very, very powerful.
Now look at this picture. Jesus riding the donkey. When we were considering the story of the donkey a little time ago, we saw 7 pictures of the donkey. The first picture, the donkey was bound. Second picture, the donkey was redeemed. Third picture, the donkey is bound to the good vine. Fourth picture, the donkey is clothed. Fifth picture, the donkey sanctified by the blood of the grapes. Sixth picture, the donkey is converted. 4 types of nature we can see in this world. Human nature, good for good. Beastly nature, evil for evil. Satanic nature, evil for good. Divine nature, good for evil. Think about it. Now we see 2 people. Jesus, who is a symbol of divine nature, and the donkey, a symbol of a beastly nature, evil for evil. It's not so easy to get rid of this evil nature, the beastly nature, the lower nature. We see Samson, though he was a Nazarite, though he was exercising the power and the strength given by God, but still when people came and asked him, why are you doing like this? This is what he says, as they have done to me, I will do. This is the beastly nature. One dog barks, the other dog also barks. And this beastly nature can be subdued only when it comes under the rule and the authority of the King of Kings, the Lord Jesus Christ, who has the divine nature. What a beautiful picture this is. Divine nature subduing the lower nature and the beastly nature. Let us read again that beautiful verse, the book of Philippians chapter 3 and verse 21. The book of Philippians 3:21. Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his own glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. It's a little difficult to understand. May I help you to understand in simple words. Our Lord Jesus Christ has a special power. This is called divine power. When he uses this special divine power, he can subdue all things unto himself. This is how, according to Hebrews chapter 1 and verse 3, he is controlling every creation through the power of his word, who being the brightness of his glory and the express image of his person, upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down at the right hand of the majesty on high. What a powerful, what an almighty God we have, the Lord Jesus Christ, who is upholding everything according to the power of his word. He commands the sea, he commands the trees, he commands the wind, which is his treasure. He commands the sun and the moon and the stars. He commands the animal, everything. He commands the raven, it will bring food for Elijah. He commands the lions, their mouths are shut so that they will not harm Daniel. He commands the fire that they should become like cold water, not to harm Shadrach, Meshach, Abednego. He has the power of the word. He has the power of the word. And when he uses the power of that word, he subdues everything unto himself. And when the Lord Jesus Christ, with the divine power of the word, he exercises it upon us, then what a wonderful transformation. Our vile body, subject to death, sin-loving body, world-loving body, pleasure-loving bodies, vile body is transformed into the likeness of his own glorious body. From here we draw the second law, which the Lord Jesus says. The rule of the king to change our very nature. Luke's Gospel chapter 17, verses 20 and 21. Luke's Gospel chapter 17, verses 20 and 21. And when Jesus was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered and said unto them, the kingdom of God cometh not with observation. That means the kingdom of God is not outward. In Hindi, it is very beautifully rendered. परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप से नहीं आता है. That means it is not outward, it is not visible.
It is inward. It is invisible. Neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. That's the second law. The rule of the king is in our inward man, not outward. That which changes our very nature from inside. The kingdom of God is within you. Therefore, God Jehovah said in the book of Jeremiah, chapter 3 and verse 17, the book of Jeremiah, chapter 3 and verse 17, at that time they shall call Jerusalem the throne of the Lord, and all the nations shall be gathered unto it, to the name of the Lord, to Jerusalem. Neither shall they walk any more after the imagination of their evil heart. When I will establish my throne, the throne of the Lord, no one will walk according to the imagination of their evil heart. I told you, beastly nature is evil for evil. The donkey, what is the true nature of a donkey? It kicks without any reason. It kicks without any reason. If you want to feed him, it will kick you. If you take a basket of grass, it will kick the basket of grass. That's the very nature of an animal, lower nature. But we see divine nature, that higher nature, how when Jesus was riding upon that donkey, it has subdued the lower nature and the beastly nature of the donkey. That is the meaning of the rule of the king upon our heart. When there is a change in our heart, when the throne of the Lord is established in our inward man, no one will walk according to the imagination of that evil heart. It will become a good heart. It will become an honest heart. I want to tell you here, those believers, those Christians, born again and baptized, in whose heart the throne of the Lord is established, the one who does not do any more according to the imaginations of his own evil heart, he is the one worthy to partake of the kingdom which the Lord Jesus Christ is going to establish very soon, physically, visibly, earthly, for 1,000 years in Jerusalem. Today, that kingdom is invisible, but during the 1,000 year, it will become visible. Today, it is inward. Tomorrow, it is going to be outward. Today, it is spiritual. Tomorrow, it is going to be a physical kingdom. The manifestation of the kingdom of God is going to be very soon. That's the reason he taught us, let thy kingdom come. Let thy kingdom come. First of all, in my inward spiritual life, subduing my old nature, so that I may never more, no more do according to the imaginations of my own evil heart. And then when that kingdom comes in all its glory to be established in Jerusalem for 1,000 years universal reign, I will certainly be a part of it. You will be a part of it. If only we come under the power of that word of the king riding upon the donkey. Who is he? He is Jesus the prophet. They saw the king in the face of a prophet, as firstly they saw the king in the face of a little child. Ecclesiastes chapter 8 and verse 4. Ecclesiastes chapter 8 and verse 4. Where the word of the king is, there is power. The king has a power, and that kingly power is in his word. He decrees and everybody has to obey. Are we living according to the power of that word? Is our life subjected to the power of the word? Or are we still continuing to do according to the imaginations of our own evil heart? We have to examine our lives, because otherwise, when that kingdom is going to be manifested for 1,000 years, sad to say, I may not be there, you may not be there. See, the change in the nature of the donkey was not because it was unbound, it was redeemed. It was not even because it was wearing clothes. It was not even because it was bound to the vine.
It's only when the Lord Jesus Christ was riding upon the donkey as a king was its nature transformed. It stopped kicking without any reason. Now look at the Lord Jesus who framed this law. The kingdom of our God does not come with observation. The kingdom of God is within you. The throne of the Lord must be established in our heart, in our life. Jesus himself lived under the power of a higher authority. We can call it the power of heaven. You can call it the power of Lord, Holy Father. Just consider these few verses. John's Gospel, chapter 5 and verse 30. I can of my own self do nothing. As I hear, I judge. My judgment is just, because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me. The book of John, chapter 7 and verse 16. Jesus answered them and said, my doctrine is not mine, but his that sent me. John's Gospel, chapter 7 and verse 28. Then cried Jesus in the temple and taught, saying, you both know me, and you know whence I am. I am not come of myself, but he that sent me is true, whom ye know not. John's Gospel, chapter 8 and verse 50, 50. John 8:50. I seek not mine own glory. There is one that seeketh and judgeth. And on the last night, when he was sitting with his disciples, John's Gospel, chapter 17 and verse 4, I have glorified thee on the earth, Holy Father. I have finished the work which thou hast given me to do. John chapter 14 and verse 28, 24. He that loveth me not keepeth not my sayings, and the word which ye hear is not mine, but the Father's which sent me. What a life of subjection. Just go through these verses once again. John 5:30, John 7:16, John 7:28, John 8:28, John 8:50, John 17:4, John 14:21. Go through these verses again and again till the spirit of this word captivates your heart. King of kings and the Lord of lords. He was living under the power and the authority of heaven. The words are not mine. The doctrine is not mine. I don't do my own will. I don't seek my own glory. I speak what he has taught me. I do the work what he has given to me. I'll close with this thought once again. A believer or a Christian in whose heart the throne of the Lord is established, subdued by the power of that wonderful word of the King. The one who does not do according to the imaginations of his own evil heart. He is the one who will be a joyful partaker of the kingdom which is going to be revealed very soon. Visible kingdom, earthly kingdom in Jerusalem for 1,000 years. May the Lord Jesus Christ as the King, with the power of his word, subdue our lives, that we may be worthy to enter into New Jerusalem. Shall we pray? Our loving Heavenly Father, thank you, Lord, for thy precious truth. Today the kingdom is invisible. Today the kingdom is spiritual. Today the kingdom is inward. But if we have this testimony that the throne of the Lord is established in my heart, and I am subjected under the power of the word of the King, then certainly tomorrow I will be a partaker of that visible kingdom, earthly kingdom, which the Lord Jesus Christ is going to establish for 1,000 years in Jerusalem. Lord, bless thy word. Forgive us for our carelessness to honor the importance of thy word. Forgive us for the times when we were walking and doing everything according to the imagination of our own heart, not being led and subdued by the power of the word of the King. Thank you for this very challenging, inspiring example of our King, the one who lived under the power and authority of heaven. We surrender ourselves to you.
and pray in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.